समंदरी तूफान बिपरजॉय शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान कराची से 350 किलोमीटर के फासले पर रह गया। दो दरिया के मकाम पर हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा राबेल अशरफ से। राबेल बताएगा क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रही हैं सीव्यू पर। बिपरजॉय शिद्दत अख्तियार कर चुका है। समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची के साहिल से 350 किलोमीटर के फासले पर रह गया है, जबकि ठट्टा के साहिल से जो है वो 360 किलोमीटर के फासले पर रह गया है। जबकि 15 जून को जो है तूफान पाकिस्तान की साहिल से टकराने का इम्कान बताया जा रहा है एनडीएमए के मुताबिक। साथ ही साथ तूफान के गिर्द जो है 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं जो है वो चल रही हैं, जबकि 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है कराची में जो है वो झक्कड़ चल रहा है। इस वक्त भी हम मौजूद है दो दरिया के मकाम पर, जहां पर हल्की हल्की बूंदाबांदी का जो है आगाज हो चुका है। महकमा मौसमियात ने जो है 14 से 17 जून तक जो है अलर्ट किया था कि तेज बारिश होगी, जिसके मुमकिन असरात जो है वो रुनुमा होना शुरू हो चुके हैं। दो दरिया पे भी जो है बूंदाबांदी का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ तूफान के मरकज में जो है 30 फुट से ज्यादा बुलंद लहरें जो है तूफान को गैर मामूली बना रही हैं। और के साथ साथ 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड सतह समंदर का दर्जा हरारत तूफान के जो है के लिए साजगार साबित हो रहा है। साथ ही साथ बुलंद लहरें, तेज हवाएं जो है इस वक्त शहर कायद में चलना शुरू हो गई हैं। साथ ही साथ कल से जो है 16 जून तक शहर कायद में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई यही की थी कि 14 से 16 जून तक जो है तेज बारिश के इम्कानात है, जो कि अब रोनुमा होना शुरू हो गए हैं। बारिश स्टार्ट हो गई है दो दरिया के मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं। साथ ही साथ समंदर का जो तूफान है वो भी कराची के साहिल से जो है 350 किलोमीटर फी घंटा के फासले पर जो है वो रह गया है, और जो लोग 30 फुट की बुलंदी पर हैं तूफान के गिर्द। जी बहुत शुक्रिया राबेल, अपडेट कर रही थी। समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची से 350 किलोमीटर दूर रह गया है। हॉक्स बे के साहिल पर लहरें ऊंची होने लगी हैं। साहिल पर दफा 144 नाफिज की गई है। वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ, उनसे बात कर लेते हैं। जी जवाद बताइएगा। मैं मौजूद हूँ हॉक्स बे के साहिल पर, सेंसपिट के मकाम पर मौजूद हूँ। और चूँकि अब तूफ़ान का फासला कराची से कम होता जा रहा है, तो मेरा कैमरामैन आपको ज़रा दिखा सके कि यहाँ पर जो हॉक्स बे के साहिल के समंदर पर है तुग़यानी आ चुकी है, और जो लहरें हैं वो बुलंद से बुलंदतर होती जा रही हैं। और ये जिस मकाम पर पानी आ रहा है, यहाँ पर तो अमूमन जो सैर व तफरी के लिए आवाम आती थी वो बैठा करती थी चादरें डालकर। यहाँ पर ऊँट और घोड़े चला करते थे, लेकिन अब यहाँ समंदर जो है वो आ पहुंचा है। जो रास्ते हैं वो कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। नकलो हरकत पर बिल्कुल पाबंदी है। इसी तरह जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हमा वक्त तैयार है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। ये लहरें जो है वो शदीद से शदीद तर होती जा रही है, और यहाँ पर अब सन्नाटे का मंजर है। सिर्फ रेस्क्यू इदारे मौजूद हैं और किसी भी शहरी को यहाँ पर आने की हरगिज भी इजाज़त नहीं है। ये जो लहरों का पानी है हॉक्स बे का, ये सड़कों तक भी आ जाता है, और ख़ासकर रात को इसकी शिद्दत में मज़ीद तेज़ी आती है। और इस वक्त भी जो है इसकी जो लहरें हैं वो 20-20, 25-25 फुट तक जो है वो बुलंद होती जा रही हैं। मेरा कैमरामैन ज़रा ये आपको दिखाए कि किस तरीके से बिपड़ती हुई लहरें हैं, जो एक हैबतनाक मंजर पेश कर रही हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो दफ़ा 144 नाफिज की गई है। और चूँकि कल एक बड़ी तादाद में शहरी पहुँचे थे, लेकिन आज इस बात को मुमकिन बनाया गया है, यकीनी बनाया गया है। और चूँकि तूफ़ान जो है वो कहा जा रहा है कि अब 312 किलोमीटर रह चुका है कराची से फासले पर, तो जो कराची के साहिल है वो भिपरते जा रहे हैं। शुक्रिया जवाद आपका। समंदरी तूफान बिपरजॉय के असरात जाहिर होने लगे। साहिल पर लहरें बुलंद होने लगी। माहीगीरों की कश्तियां साहिल पर लंगर अंदाज। इब्राहिम हैदरी और इत्तराफ के इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश जारी है। शाहजेब हुसैन इब्राहिम हैदरी में मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। शाहजेब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त इब्राहिम हैदरी कोरंगी क्रीक से समंदर में निकला था, और इस वक्त मैं भी समंदर में मौजूद हूँ। और तूफ़ान की सूरत हाल से हवाले से आगाह करूँ तो ये वो मनाजिर हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, असरात मुरतब होना शुरू हो चुके हैं, लहरें जो है तेज़ होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि कराची के साहिल से जो समंदरी तूफ़ान है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा का जो है फासला रह चुका है। अब ये देखना होगा जो शहरी इंतज़ामिया है, सूबाई हुकूमत है, उनकी जानिब से जो अहकामात जारी किए गए थे उस पर कितना अमल दरामद होता है। मैं आपको बताऊं, जो समंदरी तूफ़ान है वो अब से कराची के साहिल से
कोई 300 किलोमीटर के ज़ायद के फासले पर रह चुका है और उसके असरात मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। शहर में वक्फे से हल्की और कहीं तेज़ बारिश का भी जो है सिलसिला जारी है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। और इस मौसम में जब ये महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि जब समंदरी तूफ़ान करीब होते जाएगा तो शहर का जो मौसम है और उसमें गर्द आलूद हवाएं जो चलेंगी उसकी जो रफ़्तार है वो 100 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से ज़ायद चलेंगी। जिस तरीके से इंतज़ामात किए गए हैं और जिस तरीके से हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, देखना होगा कि आफत आने से कबल इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए जाते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया शाहजेब, अपडेट कर रहे हैं। शाहबंदर की साहिली पट्टी से लाए सैकड़ों माहीगीरों को रिलीफ कैंप मुंतकिल कर दिया गया है। रिलीफ कैंप में खाना भी दिया जा रहा है, जबकि सुबह साहिली पट्टी में तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सदीक मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी सदीक, बताएगा। कुल समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय अब 350 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाई स्कूल चुवट जमाली में, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए तहसील शाहबंदर के जो माहीगीर हैं उनको लाया गया है इस वक्त कैंप्स में, जहाँ पे मेडिकल कैंपों का भी इनेकाद किया गया है। 1112 भी मौजूद है। इसके साथ पाक फ़ौज के, पाक नेवी और रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है 7 कैंप का क़याम किया गया है, जिसमें तकरीबन 3000 से ज़ायद लोगों को यहाँ ठहराया गया है, जिसका पानी और खाने का भी बंदोबस्त किया गया है। इस हवाले से ये भी बताता चलूँ आपको कि तहसील शाहबंदर से तकरीबन 8 से 9000 लोगों को जो है इनखला करके मुख्तलिफ कैंपस में ठहराया गया है। लोग सुबह से शाहबंदर तहसील में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। तेज़ी से तूफ़ान गामजन है, लेकिन 24 घंटे के बाद हालात बतदरीज ख़राब होते जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद ये भी आपको बताता चलूँ कि ज़िले इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कैंप्स में जो है वो मेडिकल कैंप का क़याम का इनेकाद किया गया है। इसके हवाले से लोगों को फ्री मेडिकल कैंप में फ्री इलाज भी किया जा रहा है। उसके अलावा 1112 और पाक फ़ौज के एहलकार वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी इस हवाले से जो है मुतहरिक हैं। मज़ीद ये भी आपको बताता चलूँ कि तूफ़ान की वजह से मुख्तलिफ लोगों में खौफ व हरास। बहुत शुक्रिया सदीक आपका। समंदरी तूफ़ान के थरपारकर में असरात मिट्टी डेप्लो और गिरदोनवाह में बारिश और तेज़ हवा। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। हमारे नुमाइंदे जिया जुनेजो ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा जिया जुनेजो, क्या सूरत हाल रहेगी? ये बिल्कुल बहरा आलम में बनने वाला समंदरी तूफान बिपरजॉय अपनी शिद्दत से जारी है। जिला थरपारकर में उसके असरात दिखना शुरू हो गए हैं। जिला थरपारकर का शहर मिट्टी है और डिप्लो में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं भी शुरू हो गई हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने यह अलर्ट जारी किया था कि जिला थरपारकर में समंदरी तूफान के बायस शदीद बारिशों का इम्कान है। ताहम जिला थरपारकर की इंतजामिया ने पूरे जिले में इमरजेंसी नाफ्ज कर दी है। जिला इंतजामिया ने कहा है कि जिला थरपारकर के तहसील डिप्लो के कुछ देहात हैं उनमें शदीद नुकसान हो सकता है। वहाँ पर सीधी तरह जो 25,000 आबादी है वो मुतासर होगी, जिसके बाद जिला थरपारकर ने अलर्ट जारी करके वहाँ के इलाका मकानों को इलाका खाली कराने का भी हुक्म दिया है। ताहम वो इलाका खाली नहीं हो सका है और लोग अभी तक घरों में मौजूद हैं। जिला इंतजामिया की जानब से कैंपों का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि इस वक्त जिला थरपारकर में तूफान के जो असरात हैं वो शुरू हो गए हैं। समंदरी तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात की तरफ गामजन है। बिपरजॉय जुमेरात को साहिल से टकराएगा। इस वक्त भी तूफान में हवा की रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा तक है। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहसिन उल मुल्क। जी मोहसिन उल मुल्क, बताएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NDMA इस्लामाबाद के कंट्रोल रूम में, जहाँ पर बिपरजॉय के हवाले से लम्हा एक चीज़ को नज़र रखा जा रहा है। इस वक्त तकरीबन दोपहर का टाइम है और कल यही बताया जा रहा था कि ये तूफ़ान अचानक से एक जाविया अख्तियार करेगा और कराची की तरफ यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हुए अचानक से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी कि केटी बंदर की तरफ मुड़ेगा और एग्जैक्ट वही मॉडल जो कि बताया जा रहा था उसी पर
इस वक्त ये जो तूफ़ान है ये उसी तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक इस तरफ अगर ये थोड़ा सा नीचे दिखाएं गुलाम रसूल, तो ये इसकी डायरेक्शन थी कल तक की, और रात 12 बजे से सुबह दिन 12 बजे तक की ये टाइमिंग थी इसकी, जो कि इस मॉडल के मुताबिक बताई जा रही है। और इसने बिल्कुल डायरेक्शन लेनी थी सामने बलूचिस्तान के एरियाज़ और कराची की तरफ से, लेकिन यहाँ पर आके ठीक एक जो गुगली बॉल कराने वाला बॉलर होता है उसकी गुगली की तरह इसने बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपनी डायरेक्शन ली है। और ठीक यहाँ पर अगर नक्शे में दिखाएं तो ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, एग्जैक्ट उसी जगह पर जाकर ये साहिली पट्टी को हिट करेगा। इस वक्त भी बताया ये जा रहा है कि इसकी जो हवाओं की रफ्तार है इसके अंदर 170 किलोमीटर फी घंटा की है, जो कि अगर कम भी होती हैं तो साहिली पट्टी पर आकर 140 से 50 किलोमीटर फिर भी रहेंगी, जो कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान हो सकता है। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इससे असरात जो हैं वो सिर्फ केटी बंदर पे नहीं आएंगे, कराची और दीगर जो सिंध के इलाके हैं वो भी अफेक्ट होंगे। तो इस वक्त ये ठीक तूफ़ान जो है केटी बंदर और अहमदाबाद गुजरात भारत की तरफ गामजन है, और इसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर जारी है। दीगर जो इसकी साथ साथ वेव्स आप देख रहे हैं, तो ये वो वेव्स हैं 1, 2, 3, 4 जो कि अफेक्ट करेंगी बाकी एरियाज़ को भी, जो कि ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के एरियाज़ और सिंध के एरियाज़, कराची वो हिट होंगे। तेज़ तूफ़ानी बारिशें होंगी, हवाएं चलेंगी, जिससे ना सिर्फ केटी बंदर तो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा, लेकिन इर्द गिर्द के इलाके काफ़ी अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय के नतीजे में पेश आने वाली मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए एमरजेंसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करेगी। इसी पर बात करेंगे। शुएब मुख्तार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने समुद्री तूफान बिपरजॉय के नतीजे में पेश आने वाली मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए 14 रुकनी इमरजेंसी कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी में वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शीरी रहमान, वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर, वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक, वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह, सेक्रेटरी वज़ारत तवानाई राशिद महमूद लंगड़ियाल, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन, चेयरमैन NDMA, चीफ सेक्रेटरी सिंध, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और DG महकमा मौसमियात जो है शामिल है। जबकि इस कमेटी में सेक्रेटरी पावर डिवीजन, सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी डिवीजन और मुतालिका इदारों के सरबराहान भी शामिल हैं। कमेटी जो है समुद्री तूफान की सूरत हाल में अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करेगी। जबकि ये कमेटी समुद्री तूफान बिपरजॉय के पाकिस्तान की साहिली पट्टी से टकराने के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल और नुकसानात का भी जायजा लेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार आपका। मेयर के बराह रास्त इंतखाब से मुताल्लिक कानून साजी के खिलाफ हाफिज नईम की दरख्वास्त पर समाअत। जमात इस्लामी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने समाअत 22 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत ने करार दिया कि समाअत से मेयर इलेक्शन के शेड्यूल मुतासर नहीं होगा। मेयर के बराह रास्त इंतखाब से मुताल्लिक कानून साजी के खिलाफ हाफिज नईम की दरख्वास्त पर समाअत। जमात इस्लामी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। बुशरा बीबी लाहौर हाईकोर्ट में पेश हो गई। बुशरा बीबी की थाना कौसार इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में 21 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। बुशरा बीबी लाहौर हाईकोर्ट में पेश हो गई। बुशरा बीबी की थाना कौसार इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में 21 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। बुशरा बीबी लाहौर हाईकोर्ट में पेश हो गई, जबकि बुशरा बीबी की थाना कौसार इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में 21 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। पीपल्स पार्टी के वज़रा और बाज़ अरकान असम्बली को वफाकी वज़ीर दाखिला से शिकायत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी अरकान का कहना है कि वज़ारत दाखिला ने हमारे असलहा लाइसेंस की दरख्वास्तें रोकी हैं। पीपल्स पार्टी अरकान का कहना है कि वज़ारत दाखिला ने हमारे असलहा लाइसेंस की दरख्वास्तें रोकी हैं।
इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस कियानी, बताइएगा क्या कहना है इस हवाले से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का? जी बिल्कुल, ये दरअसल मामला ये है कि पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं और जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो वज़ीर दाखिला के जो रवैये जो है उससे काफ़ी ज़्यादा नाला हैं। वज़ारत दाखिला में जो उनके जो हलकों की जो आवाम की जो दरख्वास्तें हैं PB और NPB की, वो दरअसल इंटरटेन नहीं हो रही। यही वजह है कि जो अरकान कौमी असम्बली हैं उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि हम जो बजट में जो है हुकूमत का साथ नहीं देंगे। तो उस पर जो है खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली को साथ लेकर ख्वाजा आसिफ और जावेद मुर्तज़ा अब्बासी और दीगर जो हैं वो भी एक जगह बन के जो है वो वज़ीर दाखिला के पास गए और वज़ीर दाखिला को पीपल्स पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी करवाई है कि 3 दिनों के अंदर अंदर जितने भी जो इनकी जो एप्लीकेशंस हैं इनके हल्के की, वो तमाम जो है उनको निपटा दिया जाएगा और उनको एंटरटेन किया जाएगा दरख्वास्तों को। तो 3 दिनों का टाइम लिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो वक्त है जो खुर्शीद शाह के जो निगरानी जो गया था राना सनाउल्लाह के पास, तो उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि तमाम जो इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अरकान कौमी असम्बली के, तमाम जो उनके काम है वज़ारत दाखिला से रिलेवेंट, वो तमाम पर इंटरटेन होंगे। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आपने अपडेट किया। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात हुई। मुलाकात में हज 2023 से मुतालिक मुशावरत की गई। वफाकी वज़ीर ने हज इंतज़ामात पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में सऊदी सफ़ीर ने वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से हुज्जाज के लिए बेहतरीन इक़दामात को सराहा। इलेक्शन कमीशन के खत पर वज़ारत दाखिला मुतहरिक हुआ है। वज़ारत दाखिला ने मेयर और डिप्टी मेयर कराची के इंतखाबात में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वज़ारत दाखिले की खत में कहा गया है कि कराची मेयर और डिप्टी मेयर इंतखाबात में रेंजर्स को क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर दस्तयाब होगी। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत दाखिला को खत लिखा था जिसमें ये दरख्वास्त की थी कि मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में जो है वो सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ। वज़ारत दाखिला ने मेयर और डिप्टी मेयर कराची के इंतखाबात में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वज़ारत दाखिला ने जो खत लिखा है उसमें कहा है कि कराची के मेयर और डिप्टी मेयर इंतखाबात में रेंजर्स को कोई रिस्पांस फोर्स के तौर पर दस्तयाब होगी। रेंजर्स जो है वो 15 जून को कराची के साथ इजलास में कोई रिस्पांस फोर्स के तौर पर दस्तयाब होगी। रेंजर्स की तादाद और मुकाम तैनात इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुशावरत के बाद होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। ICC टेस्ट प्लेयर्स की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी गई। बाबर आजम तनज़्ज़ुली का शिकार होकर फिर 5वें नंबर पर चले गए, जबकि शाहीन आफरीदी की भी 5वीं पोजीशन बरकरार है। दुबई से जारी ICC टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग के मुताबिक टेस्ट चैंपियनशिप के फातिह मार्श लिबिशन का बददस्तूर पहला नंबर है। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड ने 3 दर्जा तरक्की से तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट की भी 1 दर्जा तनज़्ज़ुली हुई, जिससे वो 6ठे नंबर के बल्लेबाज बन गए। उस्मान ख्वाजा 2 दर्जा तनज़्ज़ुली के बावजूद टॉप 10 में मौजूद हैं, यानी 9वीं पोजीशन पर बराजमान है।